आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाज़रीन, मैं हूँ नासिर बिन खालिद। ख़बरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर व अतराफ में जोश खरोश से मनाया जा रहा है दिवाली का त्यौहार। हस्बे रिवायत शहरियान ने की लक्ष्मी पूजा। पटाखा बाजार में ग्राहकों का हजूम। बैरून अजला से बड़े पैमाने पर झंडू फूलों की आमद से दशहरे के मुकाबले दिवाली पर मिले फूल सस्ते। जालना के TVS शोरूम स्काई ऑटोव्हील प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दर्ज शिकायत पर ग्राहक मंच ने सुनाया अपना फैसला। साल 2022 में गाड़ियां बुकिंग के वक्त वसूल की गई रकम में ही गाड़ी फराहम करने की हिदायत। कंपनी की ताखीर से विशाल जायसवाल नामी शख्स को हुआ 1 लाख का फायदा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर विजय फुलारी की मेहनत व काबिज साबित हुई समरावर। नैक ग्रेडिंग कमेटी की रिपोर्ट पर नैक काउंसिल ने दिया यूनिवर्सिटी को A ग्रेड। इंतजामिया में खुशी की लहर। और एक नौजवान की नकली शादी करवाकर धोखा देने वाली टोली पर वालूज पुलिस ने कसा शिकंजा। 2 खवातीन समेत 3 मुलजिमीन गिरफ्तार, मगर नकली दुल्हन अब भी पुलिस की दस्तरस से दूर। इस तरह के मजीद मामला मंजर आम पर आने का इम्कान। अब खबरें तफसील से। दिवाली के त्यौहार के मौके पर हेथवे MCN न्यूज़ के दफ्तर पर लक्ष्मी पूजा का इनेकाद अमल में आया। हर साल की रिवायत के मुताबिक इस साल भी इदारा हेथवे MCN न्यूज़ के दफ्तर पर दिवाली की इब्तिदाई सरगर्मी लक्ष्मी पूजा का एहतमाम निहायत धूमधाम से किया गया। इस मौके पर हेथवे MCN के डायरेक्टर वीरेंद्र पवार के हाथों पूजा की गई और बाद अज़ा आरती हुई। इस मौके पर दीगर शुरका में MCN न्यूज़ के चीफ एडिटर देव शेजूड़, दत्ता जाधव, रईस शेख, निशिकांत देशमुख, केशव भूम्बे, गणेश गुट्टे, संतोष खड़के, बप्पा जाधव और दफ्तर के दीगर मुलाजिमीन व अफसरान मौजूद थे। दिवाली की ज़रूरियात की तकमील के लिए लगने वाले झंडू के फूल बैरूनी अजला से लाए जाने के सबब शहर में झंडू की कीमत में अचानक गिरावट आ गई। बताया जाता है कि बाहर के अजला से कमोबेश 60 टन झंडू शहर के बाज़ारों में लाए गए, जिसके सबब शहर भर चौक चौराहों में फूलों की दुकानें सजाकर किसान बैठे हैं और इस मरतबा इनका कहना है कि दशहरे के मुकाबले दिवाली के मौके पर फूलों के भाव में गिरावट आ गई है। लक्ष्मी पूजन के मौके के दिन ये फूल 50 था 100 रुपये फी किलो बेचे गए थे। चूँकि इन झंडू के फूलों की लक्ष्मी पूजा में खूब अहमियत है, इसलिए बड़ी मिकदार में उनकी खरीदो फरोख्त होती है, लेकिन बाहर के अजला से जायद स्टॉक आ जाने के सबब इन फूलों की कीमतों में गिरावट आ गई है। दिवाली त्यौहार पर आतिशबाजी की रिवायत चली आ रही है, जिसकी मुनासिबत से बाजार में मुख्तलिफ अक़साम के पटाखे बड़े पैमाने पर फ़रोख्त के लिए लाए गए हैं, जिन्हें ख़रीदने के लिए ग्राहकों का हजूम उमड़ने लगा है। नाज़रीन, दिवाली त्यौहार को रोशनाई का त्यौहार भी कहा जाता है। इस मौके पर जहां मकानों और दुकानों को खूबसूरत रोशनाई से सजाया जाता है, उन पर फूलों की तोरण लटकाई जाती है, वहीं जमकर आतिशबाजी भी की जाती है। जब तक आतिशबाजी ना हो उस वक्त तक इस त्यौहार का मजा भी नहीं आता। लिहाजा ग्राहकों और बिलखुसूस बच्चों को अपनी जानिब मुतवज्जे करने वाले मुख्तलिफ अक़साम के पटाखे बड़े पैमाने पर बाजार में फरोख्त के लिए लाए गए हैं, जिनमें फुलझड़ी, लौंगी पटाखे, कलर पेंसिल, सुतली बम, रॉकेट, जमीन चक्कर, सांप गोलियां और आसमान में ऊंचाई तक जाकर कम आवाज से फटने वाले रॉकेट मगर आसमान में चारों तरफ रोशनाई बिखेरते हैं, बच्चों की पहली पसंद बनते दिखाई दे रहे हैं। पटाखों और मुख्तलिफ अक़साम के बम ऊंची आवाज में फूटते हैं, जिसकी वजह से आवाज की आलूदगी में इजाफा होता है। लिहाजा इस पर काबू पाने के लिए इन दिनों बाजारों में कम आवाज से फूटने वाले पटाखे और बम भी दस्तयाब है और ऐसे पटाखे बच्चों की पहली पसंद बन रहे हैं। 2 व्हीलर्स की मारूफ कंपनी TVS के शोरूम के खिलाफ बर वक्त डिलीवरी ना देने के सबब ग्राहक मंच अदालत में दावा दाखिल किया गया है। TVS कंपनी में साल 2022 में बुकिंग की गई 2 व्हीलर कंपनी ने बर वक्त बाजार में नहीं उतारी, जिस पर ग्राहक मंच ने कंपनी की सर्जिश की है। तफसीलात के मुताबिक जालना के साकिन विशाल जायसवाल ने 5,000 रुपये भरकर साल 2022 में 2 व्हीलर की बुकिंग की थी। उस वक्त मस्कुरा 2 व्हीलर की कीमत 1,08,520 रुपये थी। ग्राहक विशाल जायसवाल को मुतालिका कोटेशन भी दिया गया था, लेकिन 22 अप्रैल 2022 को बुक की हुई ये 2 व्हीलर कंपनी की जानिब से बाजार में लाई ही नहीं गई, जिसके सबब विशाल ने एडवोकेट महेश धनवंतरी की मारिफत
ग्राहक तकरार निवारण आयोग में शिकायत दाखिल की तो मस्कुरा कमीशन की जानिब से पूछा गया है कि आखिर कंपनी ने मस्कुरा टू व्हीलर बाजार में क्यों नहीं लॉन्च किया। इसी तरह ग्राहक से वसूली गए बुकिंग की रकम का भी जिक्र करते हुए ग्राहक कमीशन ने टीवीएस कंपनी और स्काई ऑटोव्हील प्राइवेट लिमिटेड को हुक्म दिया है कि जायसवाल को ये टू व्हीलर उस वक्त की कीमत 1,08,520 रुपए ही में दी जाए। अयार है कि मस्कुरा टू व्हीलर की मौजूदा कीमत अब 2,10,000 हो चुकी है। ताहम विशाल जायसवाल को ये 2 पहिया गाड़ी बुकिंग के वक्त की पुरानी कीमत ही में मिलेगी। माझं नाव विशाल जगदीशलाल जायसवाल, राहणार शंकरनगर, जालना। मी मार्च 2022 मध्ये TVS iQube ST म्हणजे TVSचं मॉडेल इलेक्ट्रिक बुक केलं होतं, परंतु 1.5 ते 2 वर्षानंतर पण मला बुकिंग नाही भेटली। खूप त्रस्त झालो होतो। शेवटी मला धनवत साहेब म्हणजे भेटले, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली मग मी आपल्या ग्राहक मंचात धाव घेतली व त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही केस लढवून जिंकलो आणि आज त्यांच्या कृपाशीर्वादाने 2 लाखाची गाडी मला 1 लाख जे पण आहे शोरूम कॉस्ट ते भेटले मला। आज जर बघितलं तर अनेक लोक गाड्या बाजारात आणतात आणि लोकांना फसवेगिरी करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक गाडीची फक्त गाडी मार्केटमध्ये न आणता ॲड करतात आणि लोकांकडून 500, 1000, 5000 असे लाखो करोडो रुपये जमा करतात। असंच आमचे एक जायसवाल साहेब होते, विशाल जायसवाल यांनी गाडी बुक केली होती, त्यांच्याकडून 5000 रुपये घेण्यात आले आणि गाडी बाजारातच आणली नाही। आणि म्हणजे यांच्यासारखे अनेक त्रस्त ग्राहक असतील, पण हे यांनी डेअरिंग केली। यांनी म्हणे आपण ते 5000साठी नव्हे पण नीतीसाठी भांडू, आपण खरे आहे तर त्यासाठी आपण भांडणे गरजेचं आहे। मी त्यांना कन्व्हिन्स केलं। मग आम्ही ग्राहक आयोगात त्यांच्या तर्फे एक पिटिशन दाखल केला आणि यांना जी बुकिंग अमाऊंट होती ती 2,10,000ची आत्ताची गाडी ते फक्त 1,08,000 रुपयामध्ये प्राप्त झाली आणि त्यावर दंड आणि खर्चसुद्धा यांना प्राप्त झालेला आहे। तर लोकांनी जेव्हा बुकिंग करतात तेव्हा बघावी गाडी मार्केटमध्ये आहे का नाही आणि त्याचं कोटेशन घ्यावं, बिल घ्यावं आणि जर गाडी डिलिव्हर झाली नाही तर त्यांनी समोर येऊन भांडण करावं। आपण आपल्यासाठी नव्हे तर हा समाजासाठी भांडण असतो। यांनी जिंकले म्हणून यांच्यासारखे 10-20 लोकांना अजून माहिती पडते। आजच यांचं बद्दल लोकांना माहीत पडलं तर माझ्याकडे गिल्डाजी आले, त्यांचीसुद्धा अशीच परिस्थिती आहे। त्यांनीसुद्धा 2022मध्ये गाडी बुक केली होती आणि त्यांनासुद्धा आता गाडी प्राप्त झाली नाही। त्यांचंसुद्धा मी प्रकरण दाखल करणार आहोत। असेच लोकांनी पुढे आले तर समाजात ग्राहक चळवळ जागे राहील आणि लोकांना निश्चितच त्यांना न्याय भेटेल। म्हणून मी विनंती करतो लोकांना की लोकांनी पुढे यावं आणि आपली तक्रार पुढे मांडावी जेणेकरून लोकांना न्याय भेटेल। म्यूनिसिपल कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत और पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार ने तमाम शहरियान को दिवाली की मुबारकबाद पेश की। साथ ही एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने शहरियान से अपील की कि इस किस्म के पटाखे फोड़े जाए जिनसे आलूदगी कम होती है। साथ ही उन्होंने ये भी मशवरा दिया कि पटाखे फोड़ते वक्त बच्चों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए ताकि कोई हादसा न होने पाए। छत्रपती संभाजीनगरच्या सर्व नागरिकांना दिवाळीच्या त्यांच्या कुटुंबियांना सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा। ही दिवाळी आपल्याला मंगलमय, त्याचबरोबर ती आरोग्याची आणि त्यांच्या सर्व इच्छा पूर्ण करण्याची जावं अशी मी परमेश्वराकडे प्रार्थना करतो। सर्व छत्रपती संभाजीनगर वासियांना मी जी श्रीकांत, आयुक्त तथा प्रशासन यांना दिवाळीच्या खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा देतो। या दिवाळी आपल्या भरभराटीच्या जावा आणि पुढील वर्षभर तुमच्या जीवनामध्ये सुखी आणि आनंदित राहावी असे ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो। आणि फटाके शक्यतो तुम्ही फोडू नका, विशेष करून त्यावेळेला अगदी पर्यावरणपूरक फटाके फोडत असताना मुलांचा विशेष काळजी घ्यावा आणि आपल्या पाळीव प्राण्यांची विशेष काळजी घ्यावा असे मी या ठिकाणी आवाहन करतो। परत एकदा सर्व लोकांना दिवाळीच्या खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को नैक दर्जेबंदी में ए ग्रेड दिया गया है, जिस पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया में खुशी की लहर है। दिवाली त्यौहार पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया को एक खुशखबरी मिली है कि 22 ता 24 अक्टूबर के दरमियान नैक टीम ने फोर्थ साइकिल के तहत यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट नैक ग्रेडिंग कमेटी को सौंप दी थी और नेशनल एक्रीडेशन एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल और मस्कुरा ग्रेडिंग कमेटी ने नैक टीम की रिपोर्ट की रोशनी में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को नैक दर्जे में ए ग्रेड से नवाजा, जिस पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया में खुशी की लहर है और यूनिवर्सिटी को ए ग्रेड मिलने पर वाइस चांसलर डॉक्टर विजय फुलारी को इस कामयाबी पर हर जानिब से मुबारकबाद पेश की जा रही है। जालना हल्का असेंबली में महाविकास आघाड़ी व महायुति के उम्मीदवार कैलाश गोरंटियाल और अर्जुन खोदकर ने एक दूसरे के खिलाफ उठाए गए एतराज़ात को इलेक्शन डिपार्टमेंट ने खारिज कर दिया है। इस तरह अब दोनों ही के नॉमिनेशन मंजूर करार दे दिए गए हैं।
अयार है कि जालना असेंबली हल्के से उम्मीदवारों के 73 फॉर्म दाखिल हुए थे, जिनमें से 60 फॉर्म मंजूर कर लिए गए और 13 फॉर्म मुख्तलिफ वजूहात से खारिज कर दिए गए। गोरेंटियाल और खोदकर दोनों ही ने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन शोबे में एतराज़ात दाखिल किए थे। इन एतराज़ात पर गुज़िश्ता बरोज़ बुध दोपहर बाद समाअत शुरू हुई और रात 11:30 बजे तक समाअत चली, जिसके सबब दोनों ही उम्मीदवारों के खेमों में बेइत्मीनानी की लहर दौड़ गई थी। अजी क़ब्ल दोपहर की समाअत के बाद रात 8 बजे फैसला सुनाने का ऐलान हुआ था, मगर ये हो न सका और फिर रात ही उम्मीदवारों के एक दूसरे पर उठाए गए एतराज़ात खारिज करके दोनों ही की उम्मीदवारों को दुरुस्त करार दे दिया, तो दोनों ही तरफ कारकुनान की जान में जान आई। पटेल यांच्या नामनिर्देशन पत्राला त्यांनी शासकीय देणी लपवली म्हणून आक्षेप घेण्यात आला होता। त्यांनी गव्हर्नमेंटचे अकोमोडेशनचे ड्यूज मेन्शन केलेले नव्हते त्यांच्या शपथपत्रामध्ये, परंतु आरोनी आमचा आक्षेप फेटाळून त्यांचं नामनिर्देशन पत्र स्वीकृत केलेलं आहे आणि त्यांनी आमच्या विरुद्ध आक्षेप घेतला होता की मार्केट कमिटीचं पद लाभाचं पद आहे, परंतु त्यावर एक्झॉस्टिव्ह जजमेंट देऊन त्यांचा आक्षेप सपशेल फेटाळून आमचं नामनिर्देशन पत्र स्वीकृत करण्यात आलेलं आहे। दोन्ही उमेदवारांचे अर्ज स्वीकृत करण्यात आलेले आहेत। शहर जालना के मसरूफ तरीन चौराहे अंबड़ चौफुल्ली पर सिग्नल रस्म कर दिया गया, जिसके सबब यहाँ ट्रैफिक जाम से शहरियान व गाड़ी मालकान को राहत मिल गई है। अयार है कि शहर की तकरीबन तमाम इंतज़ामी इमारत, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग को जाने वाला अहम रास्ता भी इसी चौराहे से होकर पलटता है और अंबड़ मंठा रोड व औरंगाबाद रोड के बाईपास रूट भी इसी चौपुल्ली से जाते हैं, जिसके सबब यहाँ चौतरफा ट्रैफिक का हजूम रहता है और अक्सर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल रहती है। जबकि सिग्नल सिस्टम न होने के सबब आगे निकलने या पहले पास होने की तगदो में यहाँ अक्सर हादसात भी होते रहते हैं। अब जबकि यहाँ सिग्नल नस्म कर दिए गए हैं, तो गाड़ी मालकान व शहरियान ने इत्मीनान की सांस ली है और उम्मीद जाहिर की है कि अब यहाँ ट्रैफिक का जाम का मसला हल हो जाएगा। शादियाँ करवाकर लूटने वाली धोखेबाज टोली का MIDC वालुच पुलिस ने पर्दाफाश किया है और 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। नाजरीन, समाज में एक जानिब तो सूरत हाल ये है कि म्यारी रिश्ते नहीं मिलते तो कहीं शादी के लिए मुनासिब लड़कियां नहीं मिलती। ऐसे में एक धोखेबाज टोली के अराकिन अपने आप को माँ बाप और इनकी बेटी दिखाकर शादी का झूठा नाटक रचाकर रिश्ते के मुतलाशी वालदाइन से पैसे ऐंठने का गोरख धंधा चला रहे थे। सनत इलाका वालुच पुलिस ने इस टोली को धर लिया और इनकी हकीकत का पर्दाफाश किया है। मुलजिमीन के नाम 54 साला कुंडलिक शाहू चौहान, 47 साला कल्पना प्रकाश मुराड़कर साकिन कमलापुर तालुका गंगापुर और 42 साला संगीता कुंडलिक चौहान साकिन लक्ष्मी कॉलोनी छावनी बतलाए गए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 26 मार्च 2024 को फरियादी हरीश चंद्र कबीर की मुलजिम कुंडलिक चौहान से शादी व रिश्ते से मुताल्लिक बातचीत हुई थी और शादी कर देने के बदले में मुलजिम चौहान ने हरीश चंद्र से 3 लाख रुपये मुआवजा मांगा था और चूँकि मुलजिम ने हरीश को एतमाद में लिया था, इसलिए उन्होंने ये मुआवजा देने का इकरार कर लिया और फिर 27 मार्च 2024 को कुसुम अजय चौहान की शादी कबीर के साथ गेवरई में कर दी गई और शादी के बाद मुआहदे के मुताबिक चौहान ने कबीर से 3 लाख रुपए वसूल कर लिए। ताहम 3 अप्रैल को अचानक कुसुम ने बतलाया कि इसके चचाजाद भाई का इंतकाल हो गया है और ऐसा कहकर वो कबीर के घर से चली गई और फिर ऐसी गई कि कबीर ने बार बार राब्ता किया लेकिन कुसुम घर न लौटी। तो कबीर ने मुलजिम चौहान से राब्ता किया तो वो भी गैर इत्मीनान बख्श जवाब देता रहा। बिला आखिर कबीर को शोभा हुआ तो उसने जोगेश्वरी जाकर मालूमात ली तो पता चला कि ये तो शादी के नाम पर लूटने वाली एक टोली है जिसने कई लड़कों और खानदानों को इसी तरह लूटा है। इस तरह की मालूमात मिलते ही कबीर ने MIDC पुलिस से रुजू किया और फिर पुलिस ने जांच पड़ताल करके 2 खवातीन समेत 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। मालूम हुआ है कि इस टोली ने रियासत के कई मुकामात और बैरून रियासत गुजरात में भी इसी तरह से लोगों को लूटा है। जालना में असेंबली इलेक्शन के एक आज़ाद उम्मीदवार के घर पर रात 3 बजे 9 अफराद ने मुसल्लह हमला कर दिया। अतराफ के लोग जमा हो गए तो हमला आवर अपनी गाड़ी छोड़कर दूसरी बोलेरो लेकर फरार हो गए। अयार है कि असेंबली हल्के जालना में रतन आसाराम दांडगे एक आज़ाद उम्मीदवार है। उनके घर पर कमोबेश 9 अफराद ने ये मुसल्ला हमला किया और घर के दोनों दरवाजे तोड़ने की कोशिश की। ताहम रतन दांडगे ने मौके की नजाकत को भांपकर पहले ही 112 नंबर डायल करके पुलिस से राब्ता किया और फिर अतराफ के लोगों को खबर की तो पास पड़ोस के लोग बड़ी तेजी से मौके पर जमा हो गए तो हमला आवारों के औसान खता हो गए और वो मौके से फरार हो गए। लेकिन उनकी लाई हुई जीप स्टार्ट ना हुई तो वो बाजू ही खड़ी एक बोलेरो कार लेकर भाग निकले। तालुका जालना पुलिस थाने में आज़ाद उमेदवार रतन आसाराम दांडगे की शिकायत दर्ज कर ली गई है। मी लोकसभेचा उमेदवार रतन आसाराम दांडगे काल रात्री 3:15 माझ्या गेटमध्ये घुसून माझ्या दरवाजासमोर 8 ते 9 जण अज्ञात व्यक्ती
ना ओळखीचे ना पाळखीचे तलवारी चाकू घेऊन सनी दरवाजाला ठोकलं त्यांनी सांगितलं की दरवाजा खोला. दोही बाजूने 5-5, 6-6 जण उभे राहिले. माझ्याकडे CCTV कॅमेऱ्याचे फोटोज आहे. आम्ही दरवाजा कोणी उघडला नाही. मी झोपलेलो होतो. माझ्या मुलांनी दरवाजा उघडला नाही. मला येऊन त्यांनी उठवलं. मी उठल्याच्या नंतर बघितलं, आरडाओरडा केला. माझ्या भावाला, माझ्या पुतण्याला, त्यांना, माझ्या लोकांना मी फोन केला. सगळे लोक आले. तर ते पळून तिकडे गेले आणि त्यांची आम्ही एक गाडी धरलेली. त्यांची एक गाडी धरली आणि एक हे आमच्या बाजूला राहते शेजारी, यांची एक बोलेरो गाडी त्यांनी घेऊन गेलेली नवी. त्यांची गाडी इथं सोडली. पोलीस आलती. मी 112वर फोन केला होता. ताबडतोब पोलीस आलती. पोलिसांनी ती गाडी जप्त केली आणि आता पोलीस स्टेशनला आलेली. आणि आम्ही सध्या आता तालुका पोलीस स्टेशनला आलेलो आहेत आणि रितसर आम्ही तिथं गुन्हा दाखल करणार आहेत. त्या अज्ञात व्यक्तीवर गुन्हा दाखल झाले पाहिजे, त्यांची चौकशी झाली पाहिजे, या गाडीचा तलाश लागला पाहिजे. आणि मुद्दा काय आहे, आम्हाला मारायचा तलवारी चाकू आमच्या घेरा कशा टाकला हा खुलासा झाला पाहिजे. या आमच्या जीवाला भीती आहे. जर काय बरं काय वाट झालं तर मी सरकार जबाबदार राहीन व आमच्या हातून कोणाचं काही घडलं तर ती जबाबदार सरकार राहणार आहे. 9 लोक होते सर. CCTV माझ्या घरी CCTV फुटेजचे 8-9 कॅमेरे आहेत. 2-3 कॅमेऱ्यामध्ये आलेले आहेत. गाडी बी आलेली आहे आणि त्यांचे चाकू तलवारी ते सगळे आले आहेत. तोंडाला बांधून लोक आलेले आहेत. एक तवेरा गाडी धरली त्यांची. ती गाडी तवेराने चालू होतं म्हणून त्यांनी एक बोलेरो गाडी, यांची नवीच गाडी त्यांनी लांबपास केली. त्या गाडीमध्ये ते फरार झालेले. पोलिसांनी ती गाडी ताब्यात धरलेली. ही आमची विनंती आहे. लवकर पोलिसांनी ॲक्शन करावा. ही तलाश लावा. हे कोण होते, काय होते, कशासाठी, काय उद्देश होता, यांनी हे खुलासा करावा. आम्ही रीतसर त्याचा गुन्हा दाखल करणार आहोत. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर व अतराफ में जोश खरोश से मनाया जा रहा है दिवाली का त्यौहार। हस्बे रिवायत शहरियान ने की लक्ष्मी पूजा। पटाखा बाजार में ग्राहकों का हजूम। बैरून अजला से बड़े पैमाने पर झंडू फूलों की आमद से दशहरे के मुकाबले दिवाली पर मिले फूल सस्ते। जालना के TVS शोरूम स्काई ऑटो व्हील प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दर्ज शिकायत पर ग्राहक मंच ने सुनाया अपना फैसला। साल 2022 में गाड़ियां बुकिंग के वक्त वसूल की गई रकम में ही गाड़ी फराहम करने की हिदायत। कंपनी की ताखीर से विशाल जायसवाल नामी शख्स को हुआ 1 लाख का फायदा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर विजय फुलारी की मेहनत व काबिज साबित हुई समरावर। नैक ग्रेडिंग कमेटी की रिपोर्ट पर नैक काउंसिल ने दिया यूनिवर्सिटी को A ग्रेड। इंतजामिया में खुशी की लहर। और एक नौजवान की नकली शादी करवाकर धोखा देने वाली टोली पर वालूज पुलिस ने कसा शिकंजा। 2 खवातीन समेत 3 मुलजिमीन गिरफ्तार, मगर नकली दुल्हन अब भी पुलिस की दस्तरस से दूर। इस तरह के मजीद मामला मंजर आम पर आने का इम्कान। इसी के साथ MCN खबरनामा यहीं खत्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।